जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, आप नित्य पूजा भी करते हैं और बहुत सालों से अपने आराध्य की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनके निमित्त धूप दीप आदि भी जलाते हैं, भोग प्रसाद भी अर्पित करते हैं, उनके निमित्त उपवास आदि भी रखते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि उन्हें देवी सहायता, देवी शक्तियां मिल रही हैं कि नहीं, या हमारे पूजा पाठ में कुछ कमी है। हम कैसे समझें कि हमारे आराध्य हम पर प्रसन्न है, हमें कोई संकेत दे रहे हैं कि उनकी कृपा हम पर बनी हुई है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देवीय शक्तियां कोई सिद्धि आदि प्राप्त हो जाती है और उन देवीय शक्तियों से वे लोग बहुत से लोगों का भला भी करते हैं, उनका मार्गदर्शन भी करते हैं, उनकी परेशानियों का हल समाधान भी बताते हैं। तो जानते हैं कि देवीय शक्तियां किसे प्राप्त होती हैं? जो व्यक्ति पुण्य के काम में लगे होते हैं, जो अन्य दुखी लोगों की किसी न किसी रूप में मदद करते रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे पुण्य के काम में लगे हुए हैं तो समझ लीजिए प्रभु ने आपको खास चुना है, आपको इस काबिल बना रहे हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकें। देवीय शक्तियों ने आप पर कृपा बनाई हुई है। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देवस्थान के सपने आते रहते हैं, यदि सपने में आप अपने गुरु या अपने आराध्य देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, या सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके आराध्य देवी देवता आप पर मेहरबान हैं, उनकी कृपा आप पर बनी हुई है और वे आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत दे रहे हैं। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि देवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाए, आपके काम बनने शुरू हो जाएं, आपके किसी कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती, तो आप समझ लीजिए कि देवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। देवी शक्तियां सिर्फ उन्हीं की मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो सामाजिक बुराइयों से दूर रहता है, जो दूसरों का बुरा नहीं करता, उनको दुख कष्ट नहीं पहुंचाता, जिसका चरित्र अच्छा होता है। जब आप अपने आराध्य की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, जब एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने आराध्य देवी देवताओं से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप बहुत तेजी से अपने इष्ट के संपर्क में आते हैं, आपकी ऊर्जा और इष्ट की ऊर्जा एकाकार होने लगती है। और यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 से 5 बजे के बीच में अचानक से खुल जाती हैं, तो समझ जाएं कि देवीय शक्तियां आपके साथ हैं और वे देवी शक्तियां चाहती हैं कि आप पूजा पाठ मंत्र जाप के माध्यम से उनके संपर्क में आए। यही समय होता है कि जब देवी देवता आदि जागृत रहते हैं। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप सभी मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, तो भी आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आप पर खुश हैं। जब भी देवी शक्तियां आप पर मेहरबान होती हैं तो आपको मन में शांति और सुकून का अनुभव होता है, आपके मन में आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार होता है। तो आप समझ लीजिए कि शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं, आप पर प्रसन्न हैं। जब प्रभु का नाम लेते ही आपको शरीर में कोई ऊर्जा, कोई सृजन आपको अनुभव हो, आप आनंद विभोर हो जाते हैं। कई बार प्रेमवश आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब इस तरह से आपको अनुभूति होना शुरू हो जाए तो ये संकेत समझिए कि कोई देवीय शक्ति आप में समाहित हो रही है। तो जब आप पूजा पाठ में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो आपका तपोबल बढ़ने लगता है। ये कभी खत्म नहीं होता, ये आपके जन्म जन्मांतर चलता रहता है। ये भी वजह होती है कि आप पिछले जन्म में धार्मिक रहे हो, तो इस वजह से भी देवी शक्तियां आप पर मेहरबान हो सकती हैं। आप पूजा कर रहे हो, बंद कमरे में भी आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आपका स्पर्श करे, कोई प्रकाश पुंज आया, किसी सुगंध का अनुभव हो, तो समझ जाइए कि देवी शक्तियां आप पर प्रसन्न हैं और आपके आसपास हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो आप चाहते हैं वो नहीं होता, लेकिन बाद में इस बात का एहसास होता है कि अच्छा हुआ, वैसा नहीं हुआ, नहीं तो नुकसान हो जाता। तो आप अपने भगवान का शुक्र करते हैं कि वो काम होते होते रह गया। इसका मतलब देवी शक्तियां आप पर प्रसन्न हैं, उन्होंने ही आपको बचा लिया। कभी कभी ऐसा होता है जबकि आप अपने आराध्य को नहीं भी याद कर रहे होते, तो भी आपके मन में अपने आप ही उनका मंत्र चलने लगता है, मन गुनगुनाना शुरू कर देता है। तो आप समझ लीजिए देवी शक्तियां आपके संपर्क में हैं और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। ये भी एक बड़ा संकेत है।
आप जो धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, बिना किसी पंखे आदि की हवा के भी उनका धुआं आपके आराध्य देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो पर जाने लगता है। तो ये संकेत है कि प्रभु आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, उनकी कृपा आप पर बनी हुई है और वो धूप या अगरबत्ती पूरी तरह से जल जाती है, राख बन जाती है। तो इसका अर्थ है कि भगवान ने स्वीकार कर ली, या उनके धुएं से किसी देवी या देवता की आकृति बन जाती है। तो समझ लीजिए देवी शक्तियां आप पर प्रसन्न हैं। कई बार भगवान की मूर्ति या फोटो पर रखा कोई फूल या माला आप पर या आपके हाथों पर अपने आप आकर गिर जाए तो भी समझिए कि देवी शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। कई बार पूजा करते समय माता की चुनरी या कोई कपड़ा अपने आप पर या आपके हाथों पर आकर गिर जाए तो भी समझिए कि देवी शक्तियां आप पर प्रसन्न हैं और आपकी पूजा प्रार्थना स्वीकार कर रही हैं। जब आप मन से अपने आराध्य की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो भी आपके दीपक में फूलनुमा आकृति बन जाती है। तो भी समझिए कि देवी शक्तियां आप पर प्रसन्न हैं और आपके आसपास हैं, आप पर मेहरबान हैं। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।